नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और राजस्थान करंट जीके के अंतर्गत आज अपने एक और महत्वपूर्ण क्लास लेके जा रहे हैं, जिसमें से एक प्रश्न आगामी एग्जामों में 100% आएगा, क्योंकि राजस्थान सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में सर्वोपरि योजना करने जा रहे हैं। कौन सी? राजस्थान के पंच गौरव योजना में। ठीक है, तो साथ के साथ अपने याद करते हुए चलेंगे और जितनी भी योजनाएं पढ़ेंगे पंचगौरव की, उनको अपने चित्रों के माध्यम से पढ़ेंगे। और जो चित्रों के माध्यम से पढ़ेंगे उनको न केवल दिमाग के अंदर याद करेंगे, बल्कि जो चित्र हैं वो भी दिमाग के अंदर अपने छपाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पंचगौरव योजना की। पंचगौरव योजना क्या है? पंचगौरव योजना की शुरुआत हुई 17 दिसंबर 2024 को हुई। तो पहला क्वेश्चन थी कब है? 17 दिसंबर 2024 को। कौन सी योजना? पंच गौरव योजना। पंच से 5। ठीक है, विभाग कौन सा है? आयोजना विभाग द्वारा ये योजना प्रारंभ की गई, जिसमें 5 विभागों को सम्मिलित किया गया। वन विभाग, खेल विभाग, कृषि विभाग, उद्योग विभाग और पर्यटन विभाग। ठीक है, और राजस्थान के 41 जिलों के अंदर प्रत्येक जिले के अंदर 5 टोटल गौरव बनाए निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से एक वन विभाग का होगा, एक खेल विभाग का होगा, एक पर्यटन विभाग का होगा, एक उद्योग विभाग का और एक कृषि विभाग का। ठीक है, तो 2025-26 में राज्य सरकार ने इसके लिए 550 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है अभी, जिसमें क्या कहा गया है कि प्रत्येक जिला है वो कोई भी अपने 5 गौरव निर्धारित करेगा, उनके लिए राज्य सरकार विकास के लिए उनको बजट देगी और वह जिला उनका विकास करेगा। इससे पहले एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रारंभ किया था, एक जिला एक उत्पाद, लेकिन इसमें क्या किया? पंच गौरव में उस योजना भी इसके अंदर शामिल कर ली गई। क्लियर है? ठीक है, तो बढ़ते हैं। 5 सूत्री विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले से 5 तत्व चयनित किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं, तो देखो जहां के निवासी है वहीं से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जिला है श्री गंगानगर, बॉर्डर के निकटवर्ती है। यहाँ सबसे ज्यादा क्या होते हैं? भी किन्नू होते हैं। सबसे ज्यादा क्या होते हैं? किन्नू होते हैं। तो उपज कौन सी रखी गई? किन्नू। उत्पाद, सरसों के उत्पादन में भी एक अग्रणीय जिला है, तो उत्पाद के रूप में इन्होंने सरसों का तेल रखा है। ठीक है, पर्यटन स्थल हिंदुमल कोट, जो बॉर्डर के पाकिस्तान की सीमा है उसके निकट स्थित है, इसको क्या बनाया इन्होंने? पर्यटन स्थल। फिर खेल में एथलेटिक्स, गंगानगर जिले का जो खेल रखा गया वो कौन सा रख गया? एथलेटिक्स, क्योंकि यहाँ पर महाराजा गंगा सिंह स्टेडियम में सिंथेटिक एथलेटिक्स का ट्रैक तैयार किया गया है। और फिर प्रजाति है बकायन भी, नीम के जैसे देखने वाला एक पेड़ होता है, जिसको स्थानीय भाषा में बकेन बोलते हैं, और इसका वैसे बोलते हैं इसको बकायन। ठीक है, तो गंगानगर जिला क्या देखेंगे? गंगानगर जिला क्या है? गंगानगर जिले में एक तो क्या है? पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहा है। कौन सा जगह है? हिंदुमल कोट। तो किसको विकसित करे? पर्यटन स्थल हो गया हिंदुमल कोट। और महाराजा गंगा सिंह जी ने गंगानगर के लिए सर्वाधिक काम किया। तो गंगा सिंह जी क्या थे? भी एथलीट थे। एथलीट थे, एक दिन बकायन के नीचे बैठे हुए किन्नू खा रहे थे। क्या कर रहे थे? गंगा सिंह जी एथलीट थे, बकायन के नीचे बैठे किन्नू खा रहे थे। ठीक है, तो उसी समय हिंदू आए, उसी समय हिंदू मल्ल आए। मल्ल मतलब मल्ल होता है जो युद्ध लड़ते हैं, है ना? तो क्या हिंदू मल्ल आए, वो क्या थे? कुश्ती लड़ने वाले हिंदू मल्ल आए। तो गंगा सिंह जी ने उनको क्या कहा? लो जी तेल ले लो और तुम अपनी मसाज कर लो, क्योंकि देखो जो मल्ल होते हैं, जो कुश्ती लड़ते हैं, है ना, उनका शरीर में क्या होती है? चिकनाहट होती है। ठीक है, तो ट्रिक क्या रखोगे? गंगा सिंह जी बहुत बढ़िया एथलीट थे, एक दिन बकायन के नीचे बैठ के किन्नू खा रहे थे, इतने में हिंदू मल्ल आए और उनको गंगा सिंह जी ने क्या दिया? सरसों का तेल दिया। क्लियर है? नेक्स्ट में अगला जिला है फलोदी जिला। ठीक है, अब देखो फलोदी साथ के साथ क्यों लिया है? तो गेम के आधार पर बांटा है।
भी जिन जिलों के अंदर एथलेटिक्स गेम के रूप में 5 या 6 जिलों के अंदर, पहले उनका अध्ययन करेंगे। तो खेल है एथलेटिक्स कहाँ का? फलोदी का। ठीक है, फिर प्रजाति रखी है उन्होंने पील जाल का पेड़। किसका? पील जाल का पेड़। पर्यटन स्थल क्या रखा है? खिंचन रखा गया। क्या? खिंचन भी, जो पक्षियों की शरणस्थली भी है। फिर उत्पाद क्या रखा है? सोनामुखी। और उपज क्या रखा है? जीरा। क्या रखा है? जीरा। ठीक है, तो फलोदी के अंदर क्या होता है? ठीक है, फलोदी में गर्मी काफी पड़ती है, तो सूरज है वो सोने जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? सोने जैसा। तो सोनामुखी। ठीक है, सोने जैसे जीरा कहां, सोने की किरणें कहां पड़ी? जीरे पर। तो सोनामुखी फलोदी में, और जीरा। पर्यटन स्थल क्या हुआ? खिंचन। प्रजाति पीलजाल, और खेल हुआ एथलेटिक्स में। कौन से जिले का? फलोदी जिले का। ठीक है, खेल एथलेटिक्स, प्रजाति पीलजाल, पर्यटन स्थल खिंचन, उत्पाद उपज जीरा, और उत्पाद है सोनामुखी कहाँ का? फलोदी का। अगला जिला है चूरू भी। क्या है? चूरू। चूरू जिले की एक बात बताऊं आपको, जो शेखावटी है, जितना भी शेखावटी है, चूरू, झुंझुनू और सीकर, मुख्यतः 3 जिले आते हैं। इनमें उत्पाद के रूप में सभी में लकड़ी के उत्पाद है। तीनों में क्या है? लकड़ी के उत्पाद है। ठीक है, तो चूरू जिले में भी क्या है? सिंथेटिक ट्रैक बना हुआ है। तो गेम तो क्या हुआ? एथलेटिक्स भी, क्योंकि चूरू के भी लड़के काफी हैं, गबरू जवान है ना। अपने एक वो थे डिस्क थ्रोअर थी सीमा पूनिया, उनका संबंध भी किससे था? चूरू जिले से था, है ना। ठीक है, तो खेल क्या हो गया? एथलेटिक्स हो गया। ठीक है, प्रजाति क्या होगी? फोग होगी। प्रजाति क्या होगी? फोग होगी। पर्यटन स्थल तो पता है, चूरू का सबसे प्रसिद्ध क्या है? सालासर बालाजी का मंदिर भी। ठीक है, उत्पाद में लकड़ी के उत्पाद, चाहे वो चूरू है, चाहे वो झुंझुनू है, चाहे सीकर है, सभी में क्या है? लकड़ी के उत्पाद। और उपज क्या है? ग्वार पाठक। क्या है? ग्वार है पाठक। क्लियर है? तो चूरू जिले में देखो, एक तो क्या अपना बहुत फेमस है सालासर बालाजी का तो मंदिर है। खेल क्या है? एथलेटिक्स है। प्रजाति क्या है? फोग है। उपज क्या है? ग्वारपाठ है। उत्पाद क्या है? लकड़ी के उत्पाद। तो यहां पर क्या होते हैं? जो ग्वारपाठ है ना, उसका क्या बनाया जाता है? बागड़ी भाषा में जमावड़ा, है ना, या क्या कहें इसको? पिंडी, पिन्निया, या पिंडिया बागड़ी में कहते हैं, और पंजाबी में कहते हैं पिन्नी बनाई गई है। जैसे सर्दियों में बनाते हैं ना पिन्निया अपनी, तो ग्वारपेटे की पिन्नियों के लिए चूरू काफी फेमस है। ठीक है, तो जिला चूरू, प्रजाति फोक, गेम एथलेटिक्स, पर्यटन स्थल सालासर बालाजी, उत्पाद लकड़ी के उत्पाद, और उपज ग्वार पाठन। क्लियर है? तो फिर देखेंगे चूरू में क्या था? गेम तो एथलेटिक्स था, प्रजाति थी फोक, पर्यटन स्थल था सालासर बालाजी, उत्पाद था ग्वारपेठा, और सॉरी लकड़ी के उत्पाद, और उपज क्या थी? ग्वारपेठा। अगला जिला है प्रतापगढ़। तो महाराणा प्रताप बहुत प्रतापी थे। प्रताप क्या थे? बहुत प्रतापी थे। तो बहुत बड़े क्या थे? एथलीट थे। महाराणा प्रताप बहुत बड़े एथलीट थे। तो खेल क्या हो गया? एथलेटिक्स। प्रजाति यहां सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तेंदू। तो प्रताप में क्या था? तेंदू भी। ठीक है, पर्यटन स्थल तो प्रतापगढ़ का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है कौन सा? सीता माता अभ्यारण्य, जो किसके लिए फेमस है? उड़न गिलहरियों के लिए। उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? सीता माता अभ्यारण्य, है ना। उत्पाद तो प्रतापगढ़ के उत्पाद के लिए याद रखना, थे बड़ा प्रतापी हो, थे बड़ा प्रतापी हो, थे थेवा कला, प्रतापी से प्रतापगढ़। तो उत्पाद क्या होगा? थेवा कला या थेवा के आभूषण में। और उपज क्या होगी? कलौंजी भी। उपज होगी कलौंजी। ठीक है, तो प्रतापगढ़ में क्या रखेंगे? महाराणा प्रताप बहुत ज्यादा प्रतापी थे, है ना, बहुत बड़े क्या थे? एथलीट थे। तो गेम तो गया एथलेटिक्स। ठीक है, और थे बड़ा प्रतापी हो, तो उत्पाद क्या होगा? थेवा कला प्रतापगढ़ में। प्रजाति क्या होगी? तेंदू, क्योंकि वो तेंदुओं की तरह तेज दौड़ते थे। ठीक है, अभ्यारण्य क्या हो गया? यहाँ पर उड़न कड़ेलियों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? सीता माता अभ्यारण्य पर्यटन स्थल हो गया। और बचिया क्या? उपज होगी कलौंजी भी, है ना, जो अचार डालने काम आते हैं। अचार में डालते हैं ना कलौंजी, तो कलौंजी। क्लियर है? फिर से देखते हैं
महाराणा प्रताप बहुत बड़ी एथलीट थे, बहुत बढ़िया एथलीट थे और बहुत ज्यादा कहते थे। तो हमने क्या कहा, थे बड़ा प्रतापी हो, थे से थेवा कला भी। ठीक है, कैसे दौड़ते थे, तेंदुए की तरह दौड़ते, तो प्रजाति तेंदुपत्ता। ठीक है, फिर पर्यटन स्थल सीता माता अभ्यारण्य, और उपज के रूप में क्या थी, कलौंजी भी, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिए थे, प्रताप ने अकबर को काले 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 चने चबा दिए थे ना, कलौंजी। नेक्स्ट भी, अगला जिला है टोंक। क्या है, टोंक, नवाबों की नगरी टोंक। तो यहाँ के भी क्या थे लोग, क्या है, एथलीट है। गंगानगर, फलोदी, चूरू, प्रतापगढ़, टोंक, सभी का गेम क्या है, एथलेटिक्स है। सभी का गेम क्या है, एथलेटिक्स है ना। तो खेल तो क्या हो गया, एथलेटिक्स। प्रजाति क्या होगी, अमलतास। ठीक है, और टोंक का सबसे प्रिय मेला कौन सा लगता है, प्रसिद्ध मेला, डिग्गी कल्याण जी का मेला। तो पर्यटन स्थल क्या हो गया, डिग्गी कल्याण जी का मेला। उत्पाद, स्लेट स्टोन के उत्पाद, जो स्लेट पत्थर है उससे बने हुए उत्पाद। और उपज है सरसों, उपज है सरसों। जबकि गंगानगर में क्या था, सरसों का तेल भी, बहुत क्या था, उत्पाद था गंगानगर का। उत्पाद क्या था, सरसों का तेल। जबकि टोंक में उपज क्या है, सरसों है। क्लियर है, फिर से देखते हैं। टोंक जिले में क्या है कि गेम तो क्या हो गया, एथलेटिक्स हो गया। प्रजाति क्या हो गई, अमलतास हो गई। ठीक है, पर्यटन स्थल क्या हो गया, डिग्गी कल्याण जी का मेला हो गया। उत्पाद क्या हो गया, स्लेट पत्थर हो गया, स्लेट स्टोन हो गया। और उपज क्या होगी, सरसों। कहां पर है, प्रतापगढ़ में। क्लियर है, ठीक है। अगला है पंचगौरव योजना का, अगला है बूंदी जिला। कौन सा, बूंदी जिला। ठीक है, यहाँ के बूंदी में क्या, अभी खेल तो क्या है, एथलेटिक्स। तो राजस्थान के 6 जिलों के अंदर एथलेटिक्स है, वो क्या बनाया गया है, जिला के अंदर पंचगौरव में शामिल है, किया गया है। ठीक है, तो बूंदी में क्या हो गया, गेम तो हो गया एथलेटिक्स। ठीक है, फिर बात करते हैं उत्पाद, चावल। उत्पाद चावल। पर्यटन स्थल है तारागढ़ दुर्ग। पर्यटन स्थल है तारागढ़ दुर्ग। अब तारागढ़ दुर्ग भी दो है, एक तो कहां पर है, बूंदी में, और एक तारागढ़ कहां है, अजमेर में। तारागढ़ कहां है, अजमेर। ठीक है, इसका नाम तो बड़ा भी, तारावती के नाम पर तारागढ़। और ये क्या है, ऊंचाई पर देखो, तारे के समान ऊंचाई पर दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या करते हैं, तारागढ़ दुर्ग। ठीक है, प्रजाति धोंक, क्योंकि धोंक के वन बहुत है, धोंक के पेड़ बहुत है, तो प्रजाति क्या होगी, धोंक। और उपज क्या होगी, धान। अब याद रखना, बूंदी में भी क्या होता है, खिलाड़ी बहुत है, कौन से, धावक, तेज धावक, एथलेटिक्स। तो गेम क्या हो गया, बूंदी का भी एथलेटिक्स, बूंदी का भी एथलेटिक्स। उत्पाद क्या हो गया, उपज क्या होगी, धान। उपज है धान, और धान से क्या निकलता है, चावल। तो उत्पाद क्या हो गया, चावल। उपज धान, उत्पाद चावल। फिर प्रजाति में क्या हो गया, डोंक, और पर्यटन स्थल हो गया तारागढ़ दुर्ग। ठीक है, फिर से देखेंगे, बूंदी के लोग क्या करते हैं, अभी बहुत बढ़िया एथलीट है। बूंदी के लोग बहुत बढ़िया एथलीट है ना। वो तारों की रोशनी में, तारों की रोशनी में धान की खेत से चावल निकालते हैं। बूंदी के लोग बहुत बढ़िया एथलीट हैं, जो तारों की रोशनी में धान से चावल निकालते हैं। ठीक है, और सुबह होते ही भगवान को दोग देते हैं। क्या देते हैं, दोग देते हैं। ठीक है, किसकी देते हैं, बूंदी की। फिर देखेंगे, बूंदी के लोग बहुत बढ़िया एथलीट हैं, वो तारों की रोशनी यानी तारागढ़ दुर्ग से धान निकालकर, धान में से चावल निकालकर सुबह दोग देते हैं। और दो किसकी देते हैं, बूंदी की देते हैं। क्लियर है, हो जाएगा याद, वेरी गुड। तो अगला जिला है भी कौन सा, हनुमानगढ़, हमारा पड़ोसी हो गया। तो फिर देखते हैं एथलेटिक्स में क्या पड़ा, एक तो श्री गंगानगर पड़ा, है ना, एक चूरू पड़ा, एक फलोदी पड़ा, एक बूंदी पड़ा, है ना।
तो ये सारे के सारे किसमें थे, एथलेटिक्स के अंदर शामिल थे भी। अब बात करते हैं, एथलेटिक्स चला गया, अब बात करेंगे किसकी, अब बात करेंगे हॉकी की। अब जिन जिलों का जो खेल है हॉकी रखा गया है उन जिलों की बात करेंगे, ठीक है। तो पहले बात करते हैं अभी हनुमानगढ़ की। हनुमानगढ़ में क्या है, खेल तो हो गया हॉकी, ठीक है, और प्रजाति होगी श्री राम, नहीं गलत है, प्रजाति होगी शीशम। क्या होगी, शीशम। जैसे अपने मारवाड़ी भाषा बागड़ी भाषा में क्या कहते हैं, टाली, टाली को पेड़ है जी। क्या को पेड़ है, टाली को पेड़ है ना। और टाली किस फर्नीचर, जो टाली का फर्नीचर बनता है, शीशम का फर्नीचर बनता है, वो क्या माना जाता है, काफी सुदृढ़ माना जाता है, मजबूत माना जाता है ना। तो शीशम या टाली। पर्यटन स्थल हनुमानगढ़ में क्या है जी, गोगा मेड़ी। उत्पाद कृषि आधारित उत्पाद है, और उपज क्या है, किन्नू भी। उपज क्या है, किन्नू भी, ठीक है। तो याद कैसे रखेंगे, हनुमान जी, हनुमान जी शीशम की होकी लेकर, हनुमान जी शीशम की होकी लेकर गोगा मेड़ी से लौटते हुए किन्नू खाते हुए खेतों में पहुंचे। फिर याद करिए, हनुमान जी शीशम की होकी लेकर किन्नू खाते हुए, नहीं, गोगा जी के धोख लगाकर किन्नू खाते हुए खेतों में पहुंचे, कृषि में पहुंचे। तो हनुमान जी से हनुमानगढ़, ठीक है। लकड़ी किसकी थी, प्रजाति क्या आएगी, शीशम। तो होकी किसकी थी, शीशम। खेल क्या हो गया, होकी। शीशम की होकी लेकर क्या खाते हुए, किन्नू खाते हुए गोगा मेड़ी में गोगा जी की धोख लगाकर किन्नू खाते हुए खेतों में पहुंचे, खेतों से कृषि उत्पाद। हो जाएगा याद, वेरी गुड। अगला जिला है भी राजसमंद में। क्या है, राजसमंद। देखो राजसमंद खेल क्या हो गया, हॉकी। क्या था, खेल हॉकी। प्रजाति हो गया नीम। उपज हो गई सीताफल, क्योंकि सबसे ज्यादा सीताफल के पौधे हैं कहां पर भी, राजा जी के पास ही है। सीताफल एक महंगा फ्रूट है, तो किसके पास है भी, राजा जी के पास है। और पता है अपने को राजस्थान में सबसे ज्यादा मार्बल की खाने कहां पर है, तो कहां पर है, राजसमंद में। उत्पाद क्या होगा, ग्रेनाइट व मार्बल उत्पाद, ठीक है। और पर्यटन स्थल क्या हो गया, कुंभलगढ़ में। राजस्थान की शान, हमारा गौरव, हमारी पहचान। तो क्या देखेंगे, तो देखो राजसमंद के अंदर, ठीक है, एक तो क्या है, पर्यटन स्थल सबसे प्रसिद्ध कौन सा है, कुंभलगढ़। तो राजसमंद में पर्यटन स्थल है कुंभलगढ़। खेल क्या है, हॉकी। खेल क्या है, हॉकी। प्रजाति क्या है, नीम। प्रजाति क्या है, नीम। उपज रखी गई है सीताफल। उत्पाद रखा गया है ग्रेनाइट के उत्पाद, है ना। तो ग्रेनाइट की सबसे ज्यादा खाने कहां पर है, राजसमंद के अंदर है बेटा, ठीक है ना। सबसे ज्यादा खाने कहां पर है, राजसमंद में। लेकिन प्रसिद्ध मार्बल कहां का है, मकराना का है ना। जब आप निकलते हो राजसमंद की साइड निकले, तो अमेठ के बाद जब निकलते हैं आगे, भीम के बाद अमेठ, अमेठ के बाद आगे निकलते हैं, तो केलवा बहुत बड़ी मार्बल मंडी है राजसमंद में, है ना। तो उत्पाद क्या होगा राजसमंद का, ग्रेनाइट व मार्बल। फल, उपज हो गई सीताफल। पता है पर्यटन स्थल कुंभलगढ़ सबसे बड़ा है ही, ठीक है। जिसके बारे में क्या कहा था, क्या क्या गया है, जिसकी प्राचीर सबसे बड़ी है। 36 किलोमीटर में इसका क्या भरा हुआ है, प्राचीर फैली हुई। इसकी दीवार कितनी है, 36 किलोमीटर है, जो चीन की महान दीवार के बाद दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। फिर बात करते हैं प्रजाति यहाँ की नीम। खेल क्या है, हॉकी। क्लियर है। नेक्स्ट, यहाँ पर ये राजसमंद झील भी दिखा रखी है। अगला जिला आ गया डूंगरपुर। कौन सा आ गया, डूंगरपुर। बिल्कुल दक्षिण में, राजस्थान के दक्षिण में, है ना। तो खेल क्या हो गया डूंगरपुर में, हॉकी। खेल हो गया हॉकी। सबसे ज्यादा पेड़ पौधे किसके हैं, सागवान के। पर्यटन स्थल हो गया बेणेश्वर धाम। उत्पाद क्या हो गया, यहाँ भी किसके हो गए, ग्रेनाइट के उत्पाद। वहां पर मार्बल और ग्रेनाइट दोनों था, यहाँ पर ग्रेनाइट के उत्पाद। उपज क्या हो गई, रसीले आम। क्या हो गया, उपज रसीले आम है। डूंगरपुर में आम बहुत होते हैं, हाँ। जो डूंगरपुर के छात्र हैं वो देख रहे होंगे, और किसी ने अगर देखा हो तो वह आम बहुत होते हैं ना।
तो डूंगरपुर में क्या होगा, उपज तो होगी आम, उत्पाद हो गया ग्रेनाइट, पर्यटन स्थल हो गया बेणेश्वर धाम, प्रजाति होगी सागवान, खेल हो गया हॉकी। किसका? डूंगरपुर का। ठीक है। अगला है धौलपुर। ठीक है, धौलपुर का भी खेल क्या है? हॉकी है। खेल तो क्या है? हॉकी है। प्रजाति है करंज, प्रजाति है करंज। और पर्यटन स्थल है मचकुंड, पर्यटन स्थल है मचकुंड, जिसे क्या कहते हैं? तीर्थों का बांजा, तीर्थों का बांजा, तीर्थों का मामा कहते हैं किसको? पुष्कर को। तो मचकुंड क्या है? तीर्थों का बांजा। उत्पाद स्टोन आधारित पत्थर आधारित उत्पाद है। उपज है आलू। ठीक है, आलू कैसे होते हैं? धोड़े धोड़े। तो धौलपुर में उपज क्या होगी? आलू। ठीक है, पत्थर, उसके बाद मचकुंड, पेड़ हो गया, प्रजाति होगी करंज, और खेल हो गया हॉकी। अगला जिला है ब्यावर, नया जिला बना है। ब्यावर की बादशाह का मेला काफी फेमस है, और ब्यावर की तिल पापड़ी भी काफी फेमस है। तो ब्यावर में उपज दोगे भी गेहूं, उत्पाद हो गया क्वार्ट्ज जो है फेल्सपार है पाउडर में, क्वार्ट्ज जो है फेल्सपार का पाउडर। कहां पर है? ब्यावर में। उपज हो गया गेहूं। पर्यटन स्थल हो गया टाटगढ़, क्योंकि पहले टाटगढ़ क्या था? जब अजमेर का भाग था तो ये खंडित जिले में आता था, लेकिन अब क्या अलग हो गया? तो पर्यटन स्थल किसको बनाया? टाटगढ़ को। प्रजाति करंज, और खेल हॉकी। तो ब्यावर में खेल हॉकी, प्रजाति करंज, पर्यटन स्थल टाटगढ़, उत्पाद क्वार्ट्ज व फेल्सपार पाउडर, और उपज गेहूं। क्लियर है? नेक्स्ट। अगला जिला अजमेर। ब्यावर के बिल्कुल पास में कौन सा? अजमेर। दोनों में क्या? खेल हॉकी, खेल है हॉकी। प्रजाति नीम, प्रजाति नीम। पर्यटन स्थल पुष्कर, तीर्थों का मामा। ठीक है। उपज है गुलाब, चेती दशमक गुलाब, सुना होगा आपने ना, फेमस है चेती दशमक गुलाब। ठीक है, फिर बात करते हैं उत्पाद ग्रेनाइट व मार्बल के उत्पाद। राजसमंद में भी अपने क्या पढ़ा था? ग्रेनाइट और मार्बल के उत्पाद। तो खेल है हॉकी, प्रजाति नीम, पर्यटन स्थल पुष्कर, उत्पाद ग्रेनाइट और मार्बल, उपज गुलाब। ठीक है, अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है चित्तौड़गढ़ में। कौन सा? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में क्योंकि महाराणा प्रताप ने सबको तोड़ दिया था, तोड़ दिया था किसमें? कबड्डी में। किसमें? कबड्डी में। खेल कबड्डी, प्रजाति बील, पर्यटन स्थल चित्तौड़गढ़ दुर्ग, उत्पादन ग्रेनाइट व मार्बल, और उपज है अजवाइन, उपज अजवाइन। ठीक है, उपज अजवाइन, उत्पाद ग्रेनाइट व मार्बल, पर्यटन स्थल चित्तौड़गढ़, प्रजाति बील, खेल कबड्डी। अगला जिला है डीडवाना कुचामन, नया जिला बना है। तो उसकी उपज तो क्या है? प्याज। उपज क्या है? प्याज। उत्पाद क्या होगा? ग्रेनाइट व मार्बल, क्योंकि नागौर मार्बल के लिए फेमस रहा है। ग्रेनाइट व मार्बल। पर्यटन स्थल है तेजा जी का मंदिर। तो तेजा जी का मंदिर पहले तो सीधे नागौर में आता था, अब कहा आता है? डीडवाना कुचामन में आता है, करनाल का। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रजाति खेजड़ी, खेल है कबड्डी, खेल है कबड्डी। अगला जिला है जयपुर, अगला जिला है जयपुर। ठीक है, जयपुर जिले का भी खेल क्या है? कबड्डी, खेल है कबड्डी। प्रजाति लेसुआ, प्रजाति लेसुआ, जिसे लेसुड़ा भी बोल देते हैं। पर्यटन स्थल है अमेर दुर्ग। उत्पादन है तो अपने को पता है जेम्स एंड ज्वेलरी का सबसे ज्यादा उत्पादन क्या होता है? जयपुर में। तो उत्पाद क्या है? रत्न आभूषण। और उपज क्या रखी गई है? गेहूं। उपज है गेहूं। ब्यावर में भी क्या थी? गेहूं। अगला जिला है नागौर। तो डीडवाना में भी क्या था? खेल है कबड्डी। नागौर में भी क्या खेल है? कबड्डी। प्रजाति खेजड़ी, वहां भी क्या थी? खेजड़ी। पर्यटन स्थल है मीराबाई स्मारक, पर्यटन स्थल है मीराबाई स्मारक। उत्पाद है सौंफ, उत्पाद है सौंफ। उपज है पान मेथी, क्योंकि नागौर की पान मेथी फेमस है। तो उपज है पान मेथी, उत्पाद है सौंफ। खेल है कबड्डी। पर्यटन स्थल है मीराबाई स्मारक, और प्रजाति खेजड़ी। अगला जिला है सलूम्बर। ठीक है, सलूम्बर कहां से निकला? उदयपुर से। खेल है कबड्डी, खेल है कबड्डी। प्रजाति पलास, जिसे जंगल की आग कहते हैं, प्रजाति पलास।
झील जैसमंद झील। तो याद रखना, जैसमंद झील पहले अपने उदयपुर में पढ़ते थे, अब कहां चली गई? सलूम्बर में चली गई झील। तो पर्यटन स्थल है सलूम्बर। उत्पाद है क्वार्ट्ज। उत्पाद क्या है? क्वार्ट्ज। और उपज है मक्का, क्योंकि चित्तौड़गढ़ और सलूम्बर में मक्का बहुत ज्यादा होता है। तो सलूम्बर में उपज है मक्का, उत्पाद क्वार्ट्ज। पर्यटन स्थल है जैसमंद झील। प्रजाति पलाश। खेल है कबड्डी भी, खेल है कबड्डी। अगला जिला है भी उदयपुर, बिल्कुल पड़ोस में आ गया सलूम्बर के उदयपुर। सबसे ज्यादा जिले कहां पर है? उदयपुर में। तो खेल क्या रखा इन्होंने? तैराकी, खेल है तैराकी। प्रजाति बांस या बेम्बू, प्रजाति में बांस या बेम्बू। सबसे बढ़िया पर्यटन स्थल, क्योंकि जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा पर्यटन कहां पर आते हैं? फतेह सागर व पिछोला झील में। तो पर्यटन स्थल फतेह सागर व पिछोला झील। उत्पाद है ग्रेनाइट, उत्पाद है ग्रेनाइट। जबकि पड़ोसी राजसमंद में मार्बल व ग्रेनाइट। उपज है सीताफल, उपज है सीताफल। क्लियर है? फिर से देखेंगे, उदयपुर में सबसे ज्यादा जिले है तो खेल है तैराकी, खेल है तैराकी। उपज है सीताफल। प्रजाति बांस या बेम्बू, क्योंकि जंगल ज्यादा है, काफी बड़ा एरिया है, तो बांस या बेम्बू। पर्यटन स्थल है फतेह सागर व पिछोला झील। उत्पाद है ग्रेनाइट और उपज है सीताफल। क्लियर है? अच्छा लगा कंसेप्ट? तो आज के लिए इतना ही। तो अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। अपनी सभी क्लासें हैं करंट जीके की, और उसके बाद जो हिस्ट्री की क्लासेस हैं वो भी ऑनलाइन इसी प्लेटफॉर्म पर डाली जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन रखें जब भी नई क्लास आएगी। इसके अलावा डेली एग्जाम तक अपने मैराथन चल रही है, जो शाम को 6:15 लाइव होती है। तो ज्यादा से ज्यादा उस मैराथन क्लास को भी देखें। उसमें एग्जाम के लिए वन पाल के लिए स्पेशली, और जो अन्य निकटवर्ती एग्जाम है उनके लिए लाइव जो क्वेश्चन करवाए जाते हैं, ओनली प्रश्न करवाए जाते हैं, एक्सप्लेनेशन कर ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। धन्यवाद।